वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फ़ेसबुक की जर्नल अकाउंट सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़ेसबुक सेटिंग्स के अंदर सबसे पहली ऑप्शन जर्नल के नाम से मौजूद होती है। अगर आप ये नहीं जानते कि फ़ेसबुक की सेटिंग्स को कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास फ़ेसबुक का अकाउंट ओपन है। यहाँ पर इस तरफ आपके पास यूर प्रोफाइल के नाम से एक छोटा तीर का निशान या बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है सेटिंग एंड प्राइवेसी के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करने से पहली ऑप्शन हमारे पास होती है सेटिंग के नाम से। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर सेटिंग्स से मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास ओपन होती है। इसके अंदर पहली ऑप्शन हमारे पास जर्नल के नाम से है, जिसके अंदर जर्नल अकाउंट सेटिंग्स मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, इन जर्नल अकाउंट सेटिंग्स के अंदर सबसे पहली ऑप्शन नेम के नाम से होती है, जिसके अंदर आपके फ़ेसबुक का प्रोफाइल नेम दर्ज होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे फ़ेसबुक पर मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम, यहाँ पर मोहम्मद अज़ीम लिखा हुआ है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, इसे तब्दील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट का बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेम के अंदर ऑप्शन होती है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम के नाम से। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने फ़र्स्ट और लास्ट नेम ही ऐड किए हैं, मिडल नेम इसमें ऐड नहीं किया। यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर मोहम्मद लिखा हुआ है, लास्ट नेम के अंदर अज़ीम लिखा है। अगर आपका नाम जो है वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो आप मिडल नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि अगर आप अपना मेन प्रोफाइल नेम तब्दील करते हैं तो इसके लिए यहाँ नीचे नोट भी लिखा हुआ है। प्लीज़ नोट, इफ़ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू कांट चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज़। 60 दिन तक दोबारा आप इसको फिर तब्दील नहीं कर सकते। डोंट ऐड एनी अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशंस, करैक्टर्स और रैंडम वर्ड्स। आप इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो पंक्चुएशंस, डॉट, कॉमा वगैरह, कोई करैक्टर वगैरह इस तरह के वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर आप अपना नेम तब्दील करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फिर केयरफुली आप इसको जो है वो तब्दील करें, क्योंकि दोबारा आप 60 दिन तक फिर इसको तब्दील नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेम के अंदर ही आपके पास एक और ऑप्शन होती है अदर नेम के नाम से। यहाँ पर आपका निक नेम, जो कि आपका मेन नेम है, उसके सामने ब्रैकेट के अंदर शो हो रहा होता है। ये भी आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने, अगर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, तो यहाँ पर मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम, इसके सामने जो है वो ब्रैकेट के अंदर कंप्यूटर टीचर भी लिखा हुआ है। यहाँ सेटिंग्स के अंदर नेम के अंदर यही चीज़ आपको दिखाई दे रही है। इसके सामने भी बटन मौजूद है ऐड और चेंज अदर नेम। अगर आप ये कंप्यूटर टीचर का नाम तब्दील करके, या जो नाम आपने रखा है या अभी तक नहीं रखा, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रहे कि ये वाला कॉलम आपका बेसिकली सेटिंग के अंदर से डील नहीं हो रहा होता, बल्कि ये वाला कॉलम आपका अबाउट सेक्शन के अंदर से डील हो रहा होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर ऐड और रिमूव अदर नेम के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आप सीधा चले जाएंगे अपने अबाउट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर फिर हमने इससे पहले इस पर बात की है अबाउट सेक्शन के ऊपर डिटेल के साथ। यहाँ पर फिर आपके पास निक नेम की ऑप्शन होती है। यहाँ से जाके आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ लिखना चाहते हैं। फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स, वापस जाते हैं और इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेम के बाद यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है यूज़र नेम के नाम से। अब डियर स्टूडेंट्स, यूज़र नेम क्या चीज़ है? आपकी मेन डोमेन जो कि facebook.com है, इसकी स्लैश के बाद आप कोई भी नाम डिसाइड कर सकते हैं। इस नेम को यूज़र नेम या फिर URL कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
यहाँ पर अगर आप मेरा आईडी देखें और इसको देखें तो यहाँ पर facebook.com के बाद मोहम्मद अजीम मियाँ जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर ये MIA के बाद मैं N भी डालना चाहता था, लेकिन ये नंबर मुझे ये नाम जो है वो या ये यूज़र नेम मुझे अवेल नहीं मिला, यानी कि मुझसे पहले ये वाला यूज़र नेम कोई बना चुका है। तो यहाँ पर यूज़र नेम डिसाइड इस तरह से होता है कि अगर आप कोई यूज़र नेम रखना चाहते हैं और कोई इसको पहले से रख चुका है तो आप इसको नहीं रख सकते, क्योंकि फेसबुक या इंटरनेट का ये जो URL है ये दो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हर यूज़र नेम अलग-अलग से ही होगा। तो अगर आप यूज़र नेम यहाँ से तय करना चाहते हैं, और तय करना ही चाहिए, क्योंकि मेन आपकी अगर आपने किसी को अपना एड्रेस बताना है facebook.com के बाद तो फिर आप यही बताएंगे कि facebook.com के बाद आप मोहम्मद अजीम लिखेंगे, तो फिर जो है वो मैं आपके सामने आऊँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल जब तक आपने यूज़र नेम तय नहीं किया होता तो उस वक्त तक डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए होते हैं जिनका मतलब जो है वो कुछ नहीं है, बस जो है वो कुछ यहाँ पर करैक्टर्स लिखने के बाद एक नाम जनरेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना नाम URL या यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो फिर एडिट की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड, जी यस, अच्छा जी, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम के नाम से ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर तो आपने कोई तय किया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपने यूज़र नेम इससे पहले तय ही नहीं किया तो ये बिल्कुल खाली होगा। आप यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी यूज़र नेम तय कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये यूज़र नेम आपके नाम के साथ मुताबिकत रखता हो। यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, नोट योर यूज़र नेम शुड इंक्लूडेड आर ऑथेंटिक नेम के, ये बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं मोहम्मद अजीम मियाँ पूरा लिखता हूँ, N डालता हूँ इसके बाद, तो आप देखेंगे कि फेसबुक ने ये यूज़र नेम चेक किया है और लिखा हुआ आ गया है यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, कि ये वाला यूज़र नेम आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं फिर इस N को हटा देता हूँ, और अगर मैं मोहम्मद अजीम भी लिखूँ तब भी ये अवेल नहीं है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है फिर आपने कुछ ना कुछ बना के इसका यूज़र नेम इस तरह से बना लेना होता है कि आपका नाम और यूज़र नेम ये दोनों चीज़ आपस में जो है वो मुताबिकत होनी चाहिए। इनको सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके फेसबुक / के बाद वही यूज़र नेम तय कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तीसरी ऑप्शन कॉन्टैक्ट के नाम से होती है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होता है। ज़ाहिर है शुरू के अंदर भी हम ईमेल एड्रेस देते हैं या टेलीफोन नंबर देते हैं, और वो भी ईमेल एड्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर साथ एडिट का बटन मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी करंट ईमेल एड्रेस जो कि आपकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस है, आपकी मेन ईमेल एड्रेस है, वो लिखी हुई आ रही है। आप जो है वो अगर इसके नीचे नोट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अलाउ फ्रेंड्स टू इंक्लूड माय ईमेल एड्रेस इन डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करता है और फेसबुक पर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, तो इसके अंदर आप अगर अलाउ करते हैं तो फिर आपका ईमेल एड्रेस भी इसके साथ जो है वो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऐड अनदर ईमेल या फ़ोन नंबर की ऑप्शन मौजूद होती है। आप अगर इसके साथ कोई और भी अपना ईमेल जो है वो ऐड करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है ऐड करके रखना चाहिए ताकि एक ईमेल अगर आपसे गुम हो जाए तो आप दूसरे ईमेल की मदद से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकें। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना ईमेल दूसरा ईमेल यहाँ पे लिखने के बाद ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए हमें फिर एक दफ़ा अपना पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा, और फिर जाके जो है वो ये कंफर्म होगा। करके देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पासवर्ड इस पर मांगा जाएगा। यस, ये जो है वो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यस, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देते हैं तो आपका दूसरा ईमेल एड्रेस प्राइमरी के साथ दूसरा ईमेल एड्रेस भी ऐड हो जाता है, और आप इस ईमेल को भी अपने फेसबुक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इनको कैंसिल कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं।
कॉन्टैक्ट के जो है वो कॉलम को हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथी ऑप्शन होती है ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट। आप अपने अकाउंट का कॉन्टैक्ट जो कि ईमेल एड्रेस ही होता है, अगर आप इसको एडिट करना चाहें, इसको तब्दील करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्राइमरी ईमेल एड्रेस है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर चेंज की ऑप्शन मौजूद है। तो आप अगर इसको तब्दील करना चाहें, चेंज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपना न्यू ईमेल आईडी दे सकते हैं और फिर चेंज ईमेल इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़ाहिर है फिर आपसे एक दफ़ा पासवर्ड मांगा जाएगा, आप पासवर्ड देंगे और फिर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो ऑप्शन होती है मेमोरीलाइजेशन सेटिंग। अब ये मेमोरीलाइजेशन सेटिंग्स जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है डिसाइड व्हाट हैपन्स टू योर मेन फेसबुक प्रोफाइल आफ्टर यू पास अवे। ओहो, इसका मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक को छोड़ देते हैं या आपकी डेथ हो जाती है तो आप तय कर सकते हैं कि आपके बाद आपका फेसबुक अकाउंट कौन मैनेज कर सकता है। तो ठीक है, ये भी अच्छी ऑप्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साथ एडिट की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी मेमोरीलाइजेशन सेटिंग्स के अंदर लिखा हुआ है योर लेजेंसी अकाउंट कॉन्टैक्ट। योर लेजेंसी कॉन्टैक्ट, इससे मुराद ये है कि आप अपना वारस तय कर दें कि आपके बाद आपका जो है वो कॉन्टैक्ट किसके पास होगा। तो यहाँ पर फिर इसके बाद नीचे डियर स्टूडेंट्स जो है वो डिटेल भी लिखी हुई है कि ये कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकता है, पोस्ट एंड प्रोफाइल्स वगैरह को, रिक्वेस्ट एंड जो है वो रिमूवल योर अकाउंट, रिस्पॉन्स अ न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फ़ोटो, कि इस तरह की चीज़ों को ये जो है वो मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे जो है वो आपके पास कॉलम मौजूद है। इसके अंदर आप अगर टाइप करते हैं कुछ भी यहाँ पर ABC, तो उसी नाम के हवाले से आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बरान शो हो जाएंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं H टाइप करता हूँ तो यहाँ पर H के हवाले से या मेन मेरे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब किसी के ऊपर भी क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड का बटन साथ मौजूद है, और फिर उसके बाद जो है वो आप मुंतखब कर सकते हैं। इसके साथ भी शायद पासवर्ड की ऑप्शन हो, लेकिन फ़िलहाल हम इसको जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन बाद अज़ां हम इसको ज़रूर करेंगे और करना ही चाहिए। यहाँ पर इसको भी हम जो है वो फ़िलहाल के लिए डियर स्टूडेंट्स क्लोज़ करते हैं। और इसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास ऑप्शन होती है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन की। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म योर आइडेंटिटी टू डू थिंग्स लाइक रन एड्स अबाउट सोशल इशूज़, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। अगर आप इसके अंदर ऐड रन करवाना चाहते हैं, इसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं किसी भी जो है वो मतलब सोशल इशू वगैरह के मतलब, यहाँ पर व्यू की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। जब तक आपकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होगी तब तक आप फेसबुक में ऐड नहीं चला सकते। इससे ये बात तो जो है वो कंफर्म हो गई। तो ज़ाहिर है फिर अगर आपने ऐड चलानी है तो फिर आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन का प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। तो यहाँ पर व्यू की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कन्फर्म योर आइडेंटिटी के नाम से बाकायदा पेज ओपन हो गया। इसके अंदर गेट स्टार्ट का बटन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ है। अब यहाँ पर चूज़ रीज़न्स लिखी हुई हैं। आप पहले तो जो है वो रीज़न चूज़ कर लें कि आप जो है वो किस रीज़न के तहत जो है वो आइडेंटिटी जो है वो कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशूज़, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, इस हवाले से अगर आप रन करवाना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्ट योर अकाउंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशूज़। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मज़ीद हमारे पास हेल्प अस कन्फर्म योर आइडेंटिटी मोहम्मद के नाम से ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमें जो है वो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम
P दबा के पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फिर गेट स्टार्ट का बटन मौजूद है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिर से जो है वो मैसेज आ गया कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर आप श्योर हैं कि आपने कन्फर्म करनी है तो फिर इसके कुछ जो है वो प्रोसेस आगे होंगे, ये सारे आप तय करेंगे और जो है वो इसके बाद आपकी आइडेंटिटी कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये करने बैठे तो फिर जो है वो मामला ज़रा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए इसे नो कैंसिल कर देते हैं और इसको भी ऑफ कर देते हैं। इसे हम डियर स्टूडेंट फ़िलहाल बैक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वो जाना है कि फ़ेसबुक की जर्नल अकाउंट सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं और इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।